न जाने किस गली में जिंदगी की शाम आ जाए। क्या खबर थी शिवा को या इसके परिवार को कि ये तमाम सपने सजाकर शहर जा रहा ये सोचकर, जमींदार के जुल्म से तंग आकर घर की परेशानियों को देखते हुए शहर निकला था ये सोचकर कि जा रहा हूं वहां खूब मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, वापस आकर अपने बूढ़े बाप का किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा, अपने बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा, अपनी बहन राधा की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उसे दुनिया दिखाऊंगा। लेकिन टूट गए सारे सपने। वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं, सजा वो ही पाते हैं जो बेगुनाह होते हैं। हमने सिर्फ इशारों से सुना था लेकिन हकीकत भी देख रहा हूं। आज शिवा की फांसी होगी। मौत पल पल इसके करीब बढ़ रही है। मौत गले से लगाने के लिए बेकरार है। बेचारा शिवा कभी बूढ़े बाप को रोकर तड़प उठता है, कभी पत्नी को सोचकर तड़प जाता है, कभी नन्हे बच्चे की याद आती है तो रो पड़ता है, और कभी अंधी बहन को। और भगवान से विनती कर रहा है कि हे ईश्वर, मैं बेगुनाह हूं, दुनिया से बेगुनाह जा रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं ईश्वर। मैं, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। बस कोई शिकायत नहीं भगवान तुझसे, सिर्फ एक विनती है कि मेरी मौत से पहले काश मैं अपने पिता को देख लेता, अपने नन्हे से बच्चे और पत्नी को देख लेता तो मौत आसान हो जाती। दिल ही दिल में मन ही मन में सोच रहा है, देखिए क्या कहता है कि एक नजर देख लूं आ जाओ कजा से पहले। मेरे सपने सारे बिखर गए। मेरी बहन को मेरा सहारा था, मेरे बीमार बाप को मेरा सहारा था, मुन्ने को मेरा सहारा था। लेकिन शायद वो लोग आस लगा कर बैठे हैं कि मेरा बेटा आएगा पैसे कमाकर, मैं सोचती मेरा भाई आएगा, मेरा बन्ना सोचता है मेरा बाबू आएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उनसे हमेशा हमेशा के लिए उनका बेटा दूर हो रहा है। काश मरने से पहले आज एक बार मेरे आंखों के सामने मेरा नन्हा सा मुन्ना और मेरे बाबूजी होते लक्ष्मी और मेरी अंधी बहन, तो बहुत और आसान हो जाती। भगवान से कोई शिकवा नहीं है। एक नजर देख लूं आजा बाबूजी, एक नजर देख लूं आजा वो काजा से पहले, एक नजर देख लूं आजा वो काजा से। एक नजर देख लो आ जाओ कजा से पहले, कजा मौत को कहते हैं दोस्तों। एक नजर देख लो आ जाओ कजा से पहले, तुमसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। एक नजर देख लूं आ जाओ वो कजा से पहले, और तुमसे मिलने की तमन्ना, की तमन्ना खुदा से पहले।
बाबूजी, मैं बेगुनाह था, रोता रहा, तड़पता रहा, अपनी बेगुनाही बताता रहा, लेकिन ये जालिम जमाना, ये दुनिया एक भी नहीं सुनी मेरी, और मुझे मौत का हुक्म सुना दिया। बहुत जालिम है दुनिया बाबूजी। प्यार मांगा तो कहा हर जुल्फ झटक कर उसने, और हम सजा देते हैं मुजरिम, हम सजा देते हैं मुजरिम, तो खता से पहले सजा देते हैं। गम का हर घूंट पिए जाता हूँ। जज साहब, आपने मेरे साथ जो इंसाफ किया है, इसका फैसला मैं ईश्वर के दरबार में तुमसे करवाऊंगा। गम का हर घूंट पिए जाता हूँ, दिल के जख्मों को सिए जाता हूँ। खुश रहो तुम मुझको मिटाने वाले, मैं दुआ तुमको दिए जाता हूँ। शिवा को मौत गले लगाने के लिए बेकरार है। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं शिवा की फांसी में। बुझ गया किसी के घर का चिराग, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कोई ढूंढे इन्हें कैसे, ढूंढे इन्हें कैसे, यही कदमों के हैं निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले। गौर कीजिएगा सीन पर दोस्तों। देखिए मेरे भाइयों, औलाद किसी की भी हो, अमीर की हो, गरीब की हो, बेटा किसी का हो, भले ही वो अपने माता पिता की नजरों से काफी दूर क्यों न हो, लाखों दूर रहने के बाद भी अगर बच्चे पर कोई विशेष मुसीबत या संकट आता है तो दूर रहकर भी माता पिता का दिल तड़प उठता है। ऐसे लगता है जैसे कोई उनके कान में आकर बता रहा हो कि तुम्हारा बेटा परेशान है, तुम्हारे बच्चे पर कोई मुसीबत पड़ी है। उधर शिवा की फांसी होती है, इधर दूर रहकर भी शिवा के पिता का दिल घबराने लगता है, पत्नी का दिल घबराने लगता है, बहन और बेटे भी बहुत याद कर रहे हैं अपने पापा और भाई को। देखिए, गौर कीजिए, शिवा के पिता पागलों की तरह। गर्द से मेरी किस्मत हयाती नजर, गर्द से मेरी किस्मत हयाती नजर, अब मैं जानू कहाँ सूझती ना डगर। कांटों की कुछ कुंज गलियां और तय करना है सफर,
मंजिल मेरी भयानक मौला दिखाते गए मंजिल में। दिखा दे जगह, दिखा दे जगह मंजिल मेरी भयानक मौला दिखा दे जगह मंजिल। दो बरस बीत गया मेरे बेटे को परदेश गए हुए हैं, तब से ना चिट्ठी भेजा, ना तार भेजा, ना घर लौट कर आया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कि जैसे मेरा बेटा वह किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और मुझे बुला रहा है कि बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। मैं कहाँ जाऊं भगवान उसे ढूंढने के लिए? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बहू, बाबूजी, बहूजी बीत गया 2 साल, बहूजी बीत गया 2 साल और मिलाना बेटे कहाँ याद में उसके रात दिन रहता हूँ बेजान, और जब से गया नातिया एक बेचे हो गई आंखें रो रो लाल और मिलाना बेटे का। बहू, मेरा बेटा शिवा किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और मुझे बुला रहा है, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी, बाबूजी रखिए मन में भी, बाबूजी रखिए मन में भी, खबर एक दिन लेंगे लगेगी। मौसम दीन न दीन हित, तुम शमान रघुवीर अश विचार रघुवंश मण, हरो नाथ भोगी मिटाएंगे वो मन की पीर, मिटाएंगे वो मन की पीर, खबर जल्दी लेंगे रघुवीर बाबूजी, परेशान मत हो। बेटे को भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो, मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ? या कि मुझसे नाराज हो गए? क्या कारण भगवान जो मेरे घर सिवा नहीं आ रहा है? बहू, नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि जहां वो काम कर रहे हैं उनके मालिक उन्हें छुट्टी न दे रहे हो। बहू, परेशान मत होइए बाबूजी, वो जरूर आएंगे। मुझे भूख लग रही है, जाओ जो कुछ रूखा सूखा हो बना कर ले आओ, मैं खाना चाहता हूँ बेटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिवा के घर में आज तीसरा फाका है। 3 दिन से सब लोग भूखे प्यासे हैं, लेकिन शिवा के पिता बेटे के गम में इतना पागल हो गए हैं कि इन्हें यह भी होश नहीं है कि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। बहू से कह रहे हैं
कि बहू मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। लक्ष्मी चक्कर में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी अपने पिता जैसे ससुर को तसल्ली देने के लिए वो कमरे के अंदर चली जाती है, घर के अंदर चली जाती है। देखिए क्या सोचती है और क्या करती है। या भगवान, आज 3 दिन से घर में खाने को कुछ नहीं है और बाबूजी मुझसे खाना मांग रहे हैं। मैं क्या करूं? ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए घर के अंदर चली जाती हूँ। क्या करूं भगवान? शिवा की पत्नी घर के अंदर आती है। उधर शिवा का नन्हा सा बच्चा है जो बहुत मासूम है। उसे भी पता है कि घर में खाने को कुछ नहीं, क्योंकि खुद भी भूखा है। वो सोच रहा है कि क्या करूं। उसे ये पता है कि दादाजी जैसे ही ट्रेन की आवाज सुनते हैं, खाना खाना पानी पीना सब भूल जाते हैं और स्टेशन पर चले जाते हैं। क्यों ना मैं घंटी बजा दूं ताकि दादाजी स्टेशन पर पहुंच जाए और माँ खाना खिलाने से बच जाए। देखिए वही प्रक्रिया करने जा रहा है, ट्रेन की आवाज निकालने जा रहा है और घंटी बजा रहा है। मैं खाना नहीं खाना, दुकान नहीं दूंगा। स्टेशन पर गाड़ी आ गई, मेरा बेटा ले जाने किस गाड़ी से आता है, ढेर सारा सामान लेकर आएगा। मैं सामान उठाने को मैं खाना नहीं खाऊंगा। गौर कीजिएगा, जब शिवा के बच्चे ने नाटक किया ट्रेन की आवाज निकालकर, ये बात लक्ष्मी घर के अंदर से सुन रही है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। सोच रही है मन ही मन में कि हे भगवान, मेरे पिता जैसे ससुर के साथ तो भगवान वैसे भी मजाक कर रहा है और ये मेरे नन्हे से बच्चे ने भी मेरे ससुर जी का मजाक उड़ाया। पहुंचती है, बच्चे को डांटती है, थप्पड़ मार देती है। मुन्ना, अरे तूने ये क्या किया? एक तो भगवान ही बाबूजी के साथ मजाक कर रहा है और तू भी पिताजी के साथ मजाक करने चला है। क्यों ऐसा किया तूने? ना माँ, क्यों किया तूने ऐसा? बच्चा कहता है कि माँ खाना मुझे नहीं है माँ। मैं ट्रेन के आवाज भी क्या करते, बाबूजी चले गए हैं। गौर कीजिएगा, बच्चा कह रहा है कि माँ मुझे पता है घर में खाने को कुछ नहीं है, कहाँ से लाकर देती खाना आप, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। माँ मुझे भूख लगी है। है। छोटा सा बच्चा है, नन्ही सी कम से उम्र है, कह रहा है कि माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। ये बात जब लक्ष्मी अपने बच्चे के मुंह से सुनती है तो माँ की ममता तड़प उठती है, रो पड़ती है और कहती है कि हे भगवान, क्या करूं मैं, मेरा बेटा मुझसे खाना मांग रहा है, मैं कैसी अभागन माँ हूं, अपने बच्चे को रोटी का एक टुकड़ा नहीं खिला सकती हूँ, क्या करूं मैं। भगवान, इससे बेहतर तो मुझे मौत दे दे, बच्चों का दुख अब देखा नहीं जा रहा है। या भगवान, मैं कहाँ से लाऊं अपने मुन्ने को खाना? मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। मुन्ना, हमारे घर में खाना ही नहीं है, मांगेगा क्या? लेकिन मुन्ना, मैं आज तेरे लिए इन बस्ती वालों से भीख मांगूंगी। भीख मांगूंगी? एक सा दिन न सदा किसी का होता है, कभी कोई शाह कभी शाह से गदा होता है। वक्त इंसान को किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दे, ये सिर्फ भगवान ही जानता है। आज जमींदार के जुल्म ने इस परिवार को तोड़ कर रख दिया है, बेचारे एक एक दाने को मोहताज हो गए हैं। उधर शिवा मौत को गले लगा चुका है, इधर परिवार परेशान है, लेकिन माँ की ममता इतनी कोमल होती है। माँ ही एक ऐसा शब्द है दोस्तों कि माँ अपने बच्चे को भूखा प्यासा तड़पता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
अपने बच्चे का पेट भरने के लिए माँ किसी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। लक्ष्मी आज अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए भीख मांगने पर उतारू हो गई है। गौर बस्ती कीजिए। वालों, मैं भिखारन हूँ, अपने बच्चे के लिए भीख मांग रहे हो। आप लोग हमारी मदद कर दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को एक रोटी खिला सकूं। मत लक्ष्मी, ये बस्ती बस्तर होती है, तेरा बच्चा भूखा नहीं सोने पाएगा। जा बस्ती की तरफ, फैला दावन अपना कर और कहानी सुना, लोग तेरे बच्चे के पेट के लिए जरूर देंगे। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा दरबार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब